पहला क्वेश्चन देखिए, बणी ठणी पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बणी ठणी जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है बणी ठणी, और इसके चित्रकार थे निहाल चंद। कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 निहाल चंद। दूसरा क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला शैली कहाँ से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला शैली कहाँ से संबंधित है? तो ये है पिछवाई नाथ द्वारा, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। हर एक लगभग मान के चलो, चाहे वनपाल है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, वनरक्षक है, यहाँ से क्वेश्चन चित्रकला से संबंधित इसका ही क्वेश्चन आया है। पिछवाई जो चित्रकला है वो नाथ द्वारा की है, और पिछवाई है उसमें कृष्ण लीला से ये संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन देखो, किसके शासन में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? यानी कि किसके शासनकाल में जो चित्रशाला है बूंदी के अंदर है, वो किसके जो है शासक से संबंधित या बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये है, ध्यान रखना, राव उमेद सिंह का। किसका है? महाराव उमेद सिंह का। और जो बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था वो भी किसने करवाया? उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? और ये क्वेश्चन आया था जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र नगर बनाए, और उस्ताद है बीकानेर में। किससे संबंधित है ये? बीकानेर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? और ये आपको पता है, इंडियन मोनालिसा बोलते हैं बणी ठनी को, और बणी ठनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। छठा क्वेश्चन देखो, पक्षियों को विशेष महत्व देने वाली चित्र शैली है? तो सबसे ज्यादा जो पक्षियों को विशेष महत्व देती है वो शैली है, ध्यान रखना, बूंदी शैली। कौन सी शैली है? बूंदी शैली है, जो सबसे ज्यादा पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है इसमें, इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि पक्षियों में सबसे ज्यादा क्या है? कबूतर और बतख के सर्वाधिक चित्रण इसमें मिलते हैं। किसके मिलते हैं? कबूतर और बतख के। 7 नंबर देखो, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना है? अब ये आपको एक ध्यान रखना है, कहीं भी शिकार लिखा हो आ जाए यहाँ पे भी किस शैली से संबंधित है, तो शिकार का संबंध ध्यान रखना कोटा शैली से ही होगा। तो सबसे ज़्यादा शिकार है वो कोटा शैली से संबंधित है, और ये है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है महाराव उमेद सिंह। क्या हो जाएगा इसका? महाराव उमेद सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध जो गीत गोविंद है वो है मेवाड़ शैली का। किससे संबंधित है ये? मेवाड़ शैली से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया? और जो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें भी शिकार करना आ जाए तो वो आंख मीच के आप कोटा शैली इसका उत्तर है लगा देना, बाकी आपको जरूरत नहीं है। बाकी देखते ही अगर आ जाए शिकार कहीं भी लिखा हुआ हो, भी शिकार किया गया है, तो बस आप कोटा शैली इसका आंसर है कर देना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार हैं साहिबुद्दीन, ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इनका संबंध है मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से इनका संबंध है, क्योंकि ये क्या है, महाराणा जो जगत सिंह प्रथम थे ना, मेवाड़ शैली के शासक हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम थे, उनके समय में ये प्रमुख चित्रकारों में से थे। और साहिबुद्दीन ने क्या है, ये जो साहिबुद्दीन है इसने क्या है 1648 में भागवत पुराण नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, कौन सा? भागवत पुराण नामक ग्रंथ चित्रित किया था 1648 में। किसने? साहिबुद्दीन ने, और इसका संबंध है मेवाड़ शैली से। अगला, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्रण है? तो ये है, ध्यान रखना, किशनगढ़ शैली का। किसका संबंध है इसे? किशनगढ़ शैली से। अगला क्वेश्चन है, चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो चावड़ जो चित्रकला शैली है वो तो प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के समय। अगर इसका स्वर्णिम काल पूछे तो अमर सिंह प्रथम आएगा। कौन था? अमर सिंह के समय क्या है, चावड़ शैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है। लेकिन प्रारंभ पूछे तो यहाँ पे महाराणा प्रताप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है?
यानी कि चित्रकला की कौन सी शैली है जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है, और वो है कौन सी, किशनगढ़ शैली। कौन सी है, किशनगढ़ शैली। इसको श्रेय है जो एरिक डिक्सन है और फयाज अली को जाता है, इन दोनों को जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामलाल, अली रजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है। रामलाल, अली रजा एवं हसन से विख्यात चित्रकारों का जो त्रिगुट है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, तो वो है बीकानेर शैली से। इनका संबंध किससे है, बीकानेर शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम व नंदराम चित्रकला की किस शैली से इनका संबंध है। बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन है कि जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदराम ये शैली है इनकी अलवर शैली से इनका संबंध है। कौन सी शैली है, अलवर शैली। अगला क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिकरणमन सूत्र चूड़नी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है। तो श्रावक प्रतिकरणमन सूत्र चूड़नी नामक जो चित्रित ग्रंथ है वो राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, वो है, ध्यान रखना, किससे है, वो है मेवाड़ शैली से। किससे संबंधित है, मेवाड़ शैली से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है। तो ये गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और रामगोपाल इनका संबंध है जयपुर, ये इनका संबंध है अलवर शैली से। इससे संबंध है, अलवर शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और ये साहिब राम का तो मैंने आपको बता दिया है, किससे है, जयपुर शैली से इनका संबंध है, मोहम्मद शाह और साहिब राम। अगला क्वेश्चन है, बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी। बूंदी की जो चित्रकला शैली है वो किस महाराजा के समय क्या है, चरम सीमा पर थी, वो थी, ध्यान रखना, किसके समय, उमेद सिंह के समय। ध्यान रखना, जब बूंदी का शासक उमेद सिंह था तब बूंदी की चित्रकला सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर रही थी। 20 नंबर देखो, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा था। तो ये आपको बताइए है कि जैसलमेर का प्रसिद्ध चित्र है मुम्बल। कौन सा प्रसिद्ध है, जैसलमेर की मुम्बल प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर के राज प्रसादों की प्रमुख है शोभा थी। तो इसका राइट आंसर है मुम्बल हो जाएगा। 21 नंबर देखो, किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र का नाम क्या है। किशनगढ़ चित्र शैली के नाम कलाकार है निहाल चंद द्वारा जो बनाया गया चित्र है वो है बणी ठनी। कौन सी है, बणी ठनी। और ये किससे संबंधित है, किशनगढ़ चित्र शैली से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मेवाड़। कौन सा माना जाता है, प्राचीनतम में मेवाड़ क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। यानी कि जयपुर राज्य में उस कारखाना का आपको नाम बताना है जहां पर चित्रकार क्या है, कलाकार हैं, वो चित्र और लघु चित्र बनाते थे, और वो उसका नाम है सूरत खाना। क्या नाम है इसका, सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया। तो बताइए मुझे, 1973 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थानी चित्र शैली किस पर डाक टिकट जारी किया गया। ये किया गया था बणी ठनी पर। कितना, ये किया गया था 5 मई 1973 को। कब है, 5 मई 1973 को क्या है, बणी ठनी पर है 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शैली मारवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, कौन सी शैली है जो मारवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है। तो वो है, किशनगढ़ तो है, मारवाड़ में आती है, जैसलमेर भी है और नागौर भी है, लेकिन देवगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, मारवाड़ की उपशैली नहीं है, क्योंकि देवगढ़ किसकी है, मेवाड़ शैली की है, ध्यान रखना, किसकी है, मेवाड़ शैली की। अगला, 1605 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रकार कौन था। तो 1605 ईस्वी में क्या है, मेवाड़ के जब महाराणा अमर सिंह प्रथम थे उनके समय जो रागमाला चित्र बनाया गया वो उसके चित्रकार कौन थे। तो ध्यान रखना, वो थे, कौन थे, निसारदीन। ऑप्शन नंबर 4 कौन हो जाएंगे, निसारदीन इसके चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित कब हुई थी। जो राजस्थान की शैली की चित्रकला है वो विकसित हुई थी, ध्यान रखना, कब है, 16वीं शताब्दी में। कब हुई थी ये, 16वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था।
अगला क्वेश्चन, महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र किस चित्रकला शैली का है? जब महाराजा राय सिंह थे बीकानेर से लेके, आपको पता है ये शासक थे, कौन है? राय सिंह, और इनके समय में क्या है चित्रित भागवत पुराण है वो इस चित्रकला शैली का है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। अगला, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णिम युग निम्न में से कौन सा है? यानी कि आपको बताना भी ऐसा किसका जो शासक है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णिम युग कहलाता है। तो ये आपको तो पता ही होना चाहिए, बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। साथ साथ में सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ में लाइक किया करो, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक शेयर करना आपका काम है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ शैली की चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। कौन है? ऑप्शन नंबर 1, महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा राम सिंह द्वारा जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का वर्ष क्या था? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना हुई थी किसके समय? स्वाई राम सिंह के द्वारा की गई, और ये की गई थी 1857 में। कब की गई? 1857 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से इनका संबंध है? तो चित्रकारों को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में नाम हमसे कोई नया ही नाम पूछ लेते हैं कि इस जो है चित्रकार इनका किस शैली से इनका संबंध है। तो धीमा, मीर बख्श और काशी और राम लखन इनका संबंध है, ध्यान रखना, उनियारा शैली से। किसके संबंध है? उनियारा शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी को किसने भारत की मोनालिसा कहा है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो ये कहा है एरिक डिक्सन ने। किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने ये कहा है। ये किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी का, उसने एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? और ये क्वेश्चन आया था अभी, पता नहीं वनपाल में आ चुका है या वनरक्षक में, अभी क्वेश्चन आया था। पिछवाइयों का संबंध है कृष्ण लीला से। किससे है? ये हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिया था और इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। तो पिछवाइयों के जो चित्रण का मुख्य विषय है वो कृष्ण लीला से इनका संबंध है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल या स्वर्ण काल किन के शासनकाल को माना जाता है? तो किशनगढ़ शैली का उस समय बनी ठनी जो चित्र शैली है वो संबंधित है, और इनका जो स्वर्ण काल है वो सावंत सिंह का माना जाता है। किसका? सावंत सिंह का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। तो महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में आपको पता ही है, पीछे मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया। तो बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है और वो है चित्रशाला। मैंने आपको बता ही दिया था, चित्रशाला के समय उमेद सिंह शासन थे, उनका समय शासक था उमेद सिंह का, और ये बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। और ये ध्यान रखना एक है, ये अजारा की जो ओवरी है ना, ये अजारा की ओवरी, ये आपसे पूछे तो किससे है? इनका संबंध है देवगढ़ शैली से। ध्यान रखना, अजारा की जो ओवरी है देवगढ़ शैली से। और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। इसमें फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अजारा की ओवरी किस शैली से संबंधित है? तो ये है देवगढ़ शैली से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते मोर, कलाबाजी दिखाते वानर और पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण किस शैली की विशेषता है? और ये आपको पता है, पशु पक्षियों का जब चित्र आ जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। जिससे है इनका वर्षा में नाचते मोर बूंदी शैली से संबंधित है। अगला, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग व चंपालाल नामक चित्रकार किस शैली के हैं? तो नारायण है, चतुर्भुज है, रामलिंग है और चंपालाल है। इनका संबंध है नाथ द्वारा शैली से। किससे संबंध है? नाथ द्वारा शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, रामानाथा, छज्जू और सैफ चित्रकला की किस शैली से इनका संबंध है? रामानाथा, छज्जू और सैफ है, ये हैं ध्यान रखना जोधपुर शैली के। किस शैली के चित्रकार हैं ये? जोधपुर शैली के। अगला क्वेश्चन देखो, कितना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी और राजस्थान की किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? और ये श्रीलाल जोशी तो आपको पता है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और ये यही क्वेश्चन वह एग्जाम में उठाता है। तो ये आपको सभी को पता है, फड़ चित्रकारी शैली। कौन सी थी? फड़ चित्रकला शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, उनियारा शैली निम्न में से किस चित्रकला शैली की उपशैली है? उनियारा शैली है वो ध्यान रखना किसकी उपशैली है? ढूंढाड़ शैली की। किसकी है?
ढूंढाड़ स्कूल की है, जो उनियारा शैली उपशैली है इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? डॉक्टर श्रीधर अंगारे को। किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे को जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस चित्र को मेवाड़ चित्रकला शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्र माना जाता है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्र माना जाता है और वो है सुपासनहचर्यम। कौन सा है? सुपासनहचर्यम। अगर आपसे पहला पूछे तो पहला तो यही है श्रावक प्रतिकर्म सूत्र चूर्णी। अगर आपसे पूछे दूसरा तो दूसरा हो जाएगा सुपासनहचर्यम, ये माना जाता है। और ये किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा चित्रकार भैंसों का चितेरा कहलाता है? भैंसों का चितेरा, ये चितेरे भी बहुत हैं, ध्यान रखना, आगे मैं सारे आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ये। तो जो चित्रकार है भैंसों का चितेरा वो है परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और ये भैंसों का चितेरा इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल चावड़ शैली का स्वर्णकाल था? ये देखो मैंने बता दिया था, शुरुआत आपसे पूछे तो महाराणा प्रताप के समय हुई थी। अगर आपसे पूछे चावड़ शैली का स्वर्णकाल तो अमर सिंह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, इनको याद रखना अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावक प्रतिकर्म सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन थे? तो ये आपको पता ही है, जो मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है श्रावक प्रतिकर्म सूत्र चूर्णी, और इसके जो है चित्रकार कौन थे? कमल चंद्र। कौन थे? कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, चितेरों की ओवरी नामक चित्रकला विद्यालय का संबंध किस चित्रकला शैली से है? चितेरों की ओवरी, एक है औजारों की ओवरी, एक है चितेरों की ओवरी, ये ध्यान रखना अलग अलग है। तो जो चितेरों की ओवरी है ना वो है मेवाड़ शैली से। अगर आपसे पूछे औजारों की जो ओवरी है वो है देवगढ़ शैली से। ये मैंने आपको बता दिया, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था कि औजारों की जो ओवरी है वो है देवगढ़ शैली से और चित्तौरों की ओवरी है वो है मेवाड़ शैली से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली में कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार थी? महिला, अगर आपसे पूछे, कमला और इलायची दो महिलाएं थी और इनका संबंध था नाथ द्वारा शैली से। किससे संबंध था? नाथ द्वारा शैली से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, और ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आया था। जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर हुए थे अक्टूबर महीने में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, और वो था, ध्यान रखना, कुंदन लाल मिस्त्री। कौन था? ये ध्यान रखना क्वेश्चन है कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह चित्रकार जिसे गांव का चितेरा कहा जाता है। ये देखो चितेरे आगे सारे ना, चितेरे मैं आपको करवा दूंगा। तो राजस्थान का वह चित्रकार जिसे गांव का चितेरा कहा जाता है, और गांव का चितेरा कहा जाता है, और वो है भूर सिंह शेखावत। कौन है? भूर सिंह शेखावत को क्या है? गांव का चितेरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा चित्रकार स्वानों का चितेरा कहलाता है? कौन सा चित्रकार है जो स्वानों का चितेरा कहलाता है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन आया है, स्वानों का चितेरा, और वो है जगमोहन माथोड़िया। ऑप्शन नंबर 1 कौन हो जाएगा इसका? जगमोहन माथोड़िया है वो स्वानों का चितेरा कहलाता है।